उत्तराखंड की खबरों में आपको सबसे पहले बता रहे हैं महाकुंभ से आता ये बड़ा अपडेट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूपी के प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां पर चल रहे महाकुंभ में पवित्र स्नान वो करेंगे। सीएम धामी कुछ देर में त्रिवेणी संगम जाएंगे और पवित्र स्नान करेंगे और इसके साथ ही गंगा पूजन भी करेंगे। प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। महाकुंभ से बड़ा अपडेट, इस पर और जानकारी देते हैं सर्वेश दुबे से। प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं सर्वेश दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज की जमीन पर मौजूद हैं और हमने देखा कि उनका स्वागत भी किया गया, सम्मान भी किया गया और तमाम साधु संतों से उन्होंने मुलाकात भी की। आज स्नान करने जा रहे हैं और पूजन भी करेंगे माँ गंगा का, तो उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई आज की सारी अपडेट्स दीजिए। देखिए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड पवेलियन में ठहरे हुए हैं। उन्होंने कल देर शाम साधु संतों से मुलाकात की थी, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया था और उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है, इसको लेकर संतों ने उनका अभिनंदन किया था और पीएम मोदी ने जो सहयोग दिया है उसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया था। और यह कार्यक्रम निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के शिविर में हुआ था, जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति थी और बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम भी मौजूद थे और इसके अलावा तमाम अन्य साधु संत भी मौजूद थे। आज का जो कार्यक्रम है वो सीएम पुष्कर धामी का कार्यक्रम यह है कि आज वह संगम तट पर जाएंगे, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वो अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, तो माना जा रहा है कि परिवार के साथ ही वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और अपने प्रदेश की उन्नति, खुशहाली और वहाँ के लोगों की भलाई के लिए जो है वो माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे और उसके बाद वो कुछ अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद वापस उत्तराखंड लौट जाएंगे। उनका ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कल ज्ञान कुंभ में भी शिरकत की थी। ज्ञान कुंभ के बाद उन्होंने ये बताया था कि ज्ञान कुंभ आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है और इससे जो है उन्हें नई दिशा मिलेगी, ये नवाचार है, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही थी। महाकुंभ के आयोजन की जहां तक बात है, महाकुंभ के आयोजन को लेकर सीएम पुष्कर धामी ने इस आयोजन को अद्भुत और अलौकिक बताया था। उन्होंने कहा था कि संतों के सानिध्य में आकर मुझे आध्यात्म की अनुभूति हो रही है और उन्होंने कई तरह की अन्य बातें कही थी। खासतौर पर उन्होंने यूसीसी को जो क्रेडिट उन्हें दिया जा रहा है उसको लेकर कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की जनता से एक वायदा किया था, सिर्फ उसे पूरा करने का हमने काम किया है, यानी वो पूरा श्रेय इसका भी पीएम मोदी को देना चाहते हैं। इसके अलावा महाकुंभ में जो तैयारियां की गई हैं, दिव्य और भव्य जो इतना भव्य आयोजन हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई और शुभकामनाएं दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये महाकुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं ये इसी के दिन है, क्योंकि ये भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है, सभी सुविधाएं यहाँ यात्रियों को मिल रही है, श्रद्धालुओं को मिल रही है और यहाँ आकर सभी लोग। पुष्कर सिंह धामी के आज के दौरे पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निरंजनी अखाड़े में स्वागत किया गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया और इस मौके पर निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य कैलाशानंद जी महाराज मौजूद थे। इनके साथ कई और साधु संत मौजूद थे। सभी संतों ने देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से सामाजिक समरसता और समानता होने की बात कही और सीएम धामी का आभार भी जताया। एकमात्र राज्य उत्तराखंड जहां पर यूसीसी लागू है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाकुंभ के आयोजन को अद्भुत, अलौकिक बताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं, उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया, उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अद्भुत है और पूज्य संत गणों का सानिध्य यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर है और यहाँ आके अध्यात्म की अनुभूति हो रही है। बहुत सुंदर आयोजन है और हर प्रकार से दिव्यता है यहाँ पर। ज्ञान कुंभ में भी गए आपने, वहाँ पर ज्ञान कुंभ में क्या संदेश है? ज्ञान कुंभ हमारी नई पीढ़ी के लिए, नवाचार के लिए, ज्ञान के लिए, नई शिक्षा के लिए और हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है प्राचीन काल की और नए हमारे छात्र छात्राएं, उदयमान हमारे नवोदित लोग, उन सबके लिए एक प्रेरक बनेगा और एक कहीं न कहीं उनका मार्गदर्शन करेगा। यूसीसी आपने लागू किया और उत्तराखंड पहला राज्य बना, संत भी आज आपको सम्मानित कर, स्वामी कैलाशानंद जी सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के साथ
किया हुआ वायदा था, संकल्प था, वो हमने पूरा किया है। महाकुंभ के इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से दिव्य और भव्य तैयारी हुई है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत व्यवस्थित। आदरणीय योगी जी का, उनकी सरकार का मैं बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और पुण्य के भागी। वेणी संगम में देखिए आज स्नान करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इस समय की आपको एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की देख रहे हैं। आज स्नान का कार्यक्रम है, सुबह इसी वक्त की तस्वीरें, मतलब लाइव तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं प्रयागराज स्नान करने के लिए, माँ गंगा का पूजन करने के लिए, और यहाँ पर तमाम साधु संतों ने देखिए उनका सम्मान किया। कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, उनसे न्यूज़ 18 ने जब बातचीत की तो उन्होंने बड़ा ही आभार व्यक्त किया उस सम्मान के लिए। उनका कहना है कि साधु संतों से इतना स्नेह, प्रेम मिलना, सम्मान मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने यूसीसी लागू करने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। तो यूसीसी का श्रेय प्रधानमंत्री को देते हुए न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी उन्होंने की, और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली लाइव देख रहे हैं इस समय की, जब जा रहे हैं स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। गीता में आप देख सकते हैं कि माता जी के साथ में बच्चे भी साथ में मौजूद हैं, तो पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं बेहतर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्होंने धन्यवाद अदा किया। पवित्र स्नान करेंगे पुष्कर सिंह धामी, पवित्र स्नान करेंगे पुष्कर सिंह धामी। अब से थोड़ी देर के बाद तस्वीरें आप तक उनके पवित्र स्नान की आपको दिखाएंगे, लेकिन इस समय देखिए किस तरह से अभी जेट्टी के माध्यम से आगे जाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सर्वेश दुबे और जानकारी देंगे। सर्वेश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घाट तक अब जा रहे हैं पवित्र स्नान के लिए। निश्चित तौर पर वो इस समय बोट में सवार हो गए हैं और बोट के जरिए ही त्रिवेणी संगम जाएंगे, वहीं पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। अपने परिवार के साथ वो कल ही यहाँ पर पहुंच गए थे, कई कार्यक्रमों में शिरकत की उन्होंने। वो ज्ञान कुंभ में भी गए, और इसके अलावा निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में गए, जहाँ पर कई साधु संतों से उन्होंने आशीर्वाद लिया, और वहां पर उनका अभिनंदन भी यूसीसी लागू करने को लेकर साधु संतों ने किया। बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने भी उन्हें सम्मानित किया, वहां पर उनका स्वागत किया। तो सीएम धामी जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, संतों में आस्था रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और यही वजह है कि जब वो महाकुंभ की धरती प्रयागराज पहुंचे हैं तो उन्होंने यहाँ पर संतों का आशीर्वाद लिया जाकर, और अब वो संगम में, त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे हैं। और जो हमारी बातचीत उनसे कल हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर आए हैं और इस आध्यात्म को अनुभूति कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्हें एक बेहद संतों के सानिध्य में आध्यात्म की अनुभूति हो रही है। न केवल उनके साथ वो आए हैं, उनका परिवार आया है, बल्कि उत्तराखंड के कुछ अधिकारी भी आए हैं। उन्होंने इस तरह की बातें भी कही हैं कि इसके बाद जो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा, उस कुंभ के आयोजन को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, यहाँ की तमाम तैयारियों को उनके अफसर देखेंगे, वो भी इसको देखेंगे और उसको अपने यहाँ लागू करेंगे। उस ढंग से उस आयोजन को किया जाएगा। तो इस तरह के लिए भी उनका एक डेलीगेशन उत्तराखंड से अधिकारियों का आया हुआ है। जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ की तैयारियों को देखेंगे, और उसके हिसाब से हरिद्वार में होने वाले कुंभ, आगामी कुंभ को लेकर भी तैयारी करेंगे और उसका पालन वहाँ पर करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अब त्रिवेणी संगम पहुंचने के बाद वहाँ स्नान करेंगे। गंगा पूजन की भी तैयारी है, और गंगा पूजन के साथ ही साथ वो अपने प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि, उन्नति की कामना करेंगे कि उनके प्रदेश के जो लोग हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनकी संबद्धता है और शांति रहे। इन तमाम चीजों की कामना वो वहाँ पर करेंगे। और उसके बाद 11 बजे का समय है कि वो बमरौली एयरपोर्ट जाएंगे, और बमरौली एयरपोर्ट से वह सीधे पंतनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तरह का फिलहाल कार्यक्रम है, और जो कार्यक्रम है उसके तहत ही उनका पूरा ये दौरा है कि वो तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है सर्वेश दुबे, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रविवार से बीजेपी के सांगठनिक चुनाव शुरू हो गए हैं, और इन चुनावों में बीजेपी ने युवाओं को आगे लाने के लिए मंडल अध्यक्ष जैसे पदों के चुनावों में एज लिमिट निर्धारित कर दी है। मकसद है
अभी से 2027 की चुनावी तैयारियां, रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के सांगठनिक चुनाव को लेकर वर्कशॉप का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। फर्स्ट फेज में 301 मंडल अध्यक्षों का चुनाव होना है। इसके लिए नियुक्त 300 से अधिक ऑब्जर्वर पदाधिकारियों के लिए रविवार को ये वर्कशॉप लगाई गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मजबूत संगठन की बदौलत बीजेपी हर चुनाव को जीत रही है। साथ ही कहा कि मंडल अध्यक्ष जो भी हो, लेकिन कर्मठ होना चाहिए। इन 3 वर्षों में कार्यकर्ताओं को अपने पद पर कार्य करते हुए अपनी कार्य क्षमता सिद्ध करने का बहुत शुभ अवसर प्राप्त होता है, जिसमें वो संगठन के लिए भी काम करते हैं, संगठन के काम के साथ साथ पार्टी का विस्तार करते हैं, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। बीजेपी में मंडल अध्यक्ष पद महत्वपूर्ण होता है। ये जिले के संगठन और कार्यकर्ता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। आम मतदाता कार्यकर्ता तक सीधे उसकी पहुंच होती है। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत मंडल अध्यक्ष पद के लिए 30 से 45 वर्ष की लिमिट लगा दी है। तो ठीक इसी तरह से जिला अध्यक्ष पद पर भी एज लिमिट का बैरियर तय कर दिया गया है। काम हमारे संगठन का ज्यादा है। 2027 का चुनाव हमने इसी कार्यकारिणी के आधार पर लड़ना है, इन्हीं मंडल अध्यक्षों के आधार पर लड़ना है। इसलिए हमने उम्र 35 वर्ष से 45 वर्ष तक रखी है। हमने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 प्रमुख कार्यकर्ताओं को सर्वसम्मति बनाने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में हम भेज रहे हैं। चुनाव अधिकारी हमारे जिले में बन चुके हैं और सर्वसम्मति से हमारा अध्यक्ष बने। कई चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, उसको भी चुनाव की दृष्टि चुनाव हो, लेकिन हम 100% मंडलों में भारतीय जनता पार्टी गठन हो जाए। इस चुनाव से बनने वाली कार्यकारिणी के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। यानी कि 2027 के लिए एक मजबूत संगठन की अभी से नींव रखनी शुरू कर दी गई है। मंडल अध्यक्षों के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर 10 फरवरी से मंडलों में जाकर 16 फरवरी तक 3-3 नामों का पैनल लाएंगे, जहां 20 फरवरी तक सभी 301 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। इसी तरह 28 तारीख तक बीजेपी जिला अध्यक्ष भी घोषित कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पवित्र स्नान करेंगे और उनकी स्नान करती हुई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जा रहे हैं जेटी के माध्यम से अपने परिवार के साथ। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं प्रयागराज में वीआईपीज पहुंच रहे हैं। आज महामहिम भी पहुंचने वाली हैं, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचने वाली हैं। उनके लिए भी यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। स्वागत के लिए व्यवस्थाएं, आस्था की डुबकी, वो भी पवित्र स्नान करेंगी। और आज पुष्कर सिंह धामी तो आप देख ही सकते हैं पहुँचे हुए हैं, 2 दिन के दौरे पर हैं प्रयागराज के। कल पहुँचे हैं, कल साधु संतों के साथ मुलाकात की है और अब आज जा रहे हैं घाट की तरफ, जहाँ पवित्र स्नान करेंगे। ये बहुत ही सुनहरा मौका, खुद पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि 144 साल के बाद ये जो संयोग बन रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। तो ऐसे में कोई भी इस मौके को ना खोए और जिसको मौका मिले वो ज़रूर पहुँचे महाकुंभ में। आप देखिए कि अब तक जो लोग स्नान करके गए हैं, उसमें एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की दिशा में पहुंच चुका है महाकुंभ का आयोजन। 45 करोड़ सरकार ने अपना आंकड़ा पेश किया था कि देश भर, दुनिया भर से लोग आएंगे और 45 दिनों के इस महाकुंभ के आयोजन में स्नान करेंगे। लेकिन अब ये आंकड़ा 45 करोड़ की जगह 50 करोड़ बताया जा रहा है। 50 करोड़ तक लोग जो हैं वो स्नान करके जाएंगे 26 फरवरी तक। 26 तारीख को है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि तक महाकुंभ का आयोजन होना है। महाकुंभ में 45 करोड़ से ज़्यादा अब यानी कि 50 करोड़ तक लोग जो हैं देश दुनिया से स्नान कर कर लौटेंगे। तो ये अपने आप में योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं उसमें आप देखिए अपनी बोट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे परिवार के साथ और हाथ हिला के जो मीडिया कर्मी हैं
उनका अभिनंदन किया जा रहा है। उनके बच्चे साथ में हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी धर्मपत्नी साथ में हैं। आज सह परिवार पहुँचे हुए हैं प्रयागराज की धरती पर पवित्र स्नान करने के लिए घाट की तरफ जा रहे हैं। लगातार आपने देखा है कि अब तक जितने भी VVIPs पहुँचे हैं यहाँ पर, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उपराष्ट्रपति हों जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हों अमित शाह, रक्षा मंत्री हो राजनाथ सिंह, हर ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं महाकुंभ को लेकर, उसकी जमकर तारीफ होती है। और ऐसे में अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 से बात करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने योगी सरकार की इन व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। अब तक संतों से मुलाकात का उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जहां संतों ने इनका सम्मान किया है। उत्तराखंड में UCC लागू करने को लेकर धन्यवाद दिया, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। साथ ही महाकुंभ में आकर संतों से मुलाकात करने को अपना सौभाग्य बताया और योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ की। अब जा रहे हैं संगम नोश की तरफ, जहां पर पवित्र स्नान करेंगे। बच्चे हैं, बीवी हैं, माताजी हैं, परिवार के और लोग हैं, सह परिवार पहुंचे हुए हैं प्रयागराज आज स्नान करने के लिए। परिवार के साथ स्नान करने की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देखेंगे। सुबह सुबह का समय लिया गया है। सुबह सवेरे खिली धूप में आज माँ गंगा जी से आशीर्वाद लेना अपने आप में सौभाग्य बताते हैं पुष्कर सिंह धामी। न सिर्फ स्नान करेंगे बल्कि माता गंगा की पूजा अर्चना भी की जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पहुंचेंगी तो उनके लिए भी यहाँ पर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं योगी सरकार की तरफ से। आज 2 बड़े मेहमान पहुंचे हुए हैं प्रयागराज की ज़मीन पर। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से, तो वहीं देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी आज पहुंचने जा रही हैं। उनका स्वागत और उनके ये सारी जो विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी, उन सब के ऊपर नज़र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी हुई है। पुष्कर सिंह धामी के दौरे से पहले भी सारी व्यवस्थाओं को जाना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि हर एक मेहमान जो आमजन और जितने भी यहाँ पर VVIPs पहुँच रहे हैं, बड़े राजनेता पहुँच रहे हैं या बड़ी फिल्मी हस्तियाँ पहुँच रही हैं या कोई भी बड़ा बिजनेस टाइकून पहुँच रहा है, उन सब के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर आकर पवित्र स्नान करके घर लौट रहे हैं, वो योगी सरकार के काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय बोट पर सवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे परिवार के साथ। अब बात करते हैं 38वें नेशनल गेम्स की, जिसका अब कुश्ती की प्रतियोगिताएं जो हैं वो आज से शुरू हो जाएंगी। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। अपने आखिरी पड़ाव पर 38वां राष्ट्रीय खेल पहुंचा हुआ है। समापन समारोह जिस दिन होगा उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, लेकिन आज से कुश्ती के मैचेस स्टार्ट होंगे, खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। हरिद्वार में कबड्डी, हॉकी, रेसलिंग, कुल 3 ऐसे खेल हैं जो बड़े ही रोमांच से भरे होते हैं। ये खेले जाएंगे। कबड्डी और हॉकी में उत्तराखंड की टीमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी हैं और दोनों ही खेलों में फाइनल से बाहर हुई है। वहीं अब खेल प्रेमियों को पहलवानों से मेडल की पूरी उम्मीद है। आज से कुल 6 हमारे साथ पुलकित शुक्ला इस समय मौजूद है। लाइव सीधे रुक करेंगे पुलकित शुक्ला की तरफ। पुलकित, वैसे तो हर गेम रोमांच से भरा होता है, लेकिन पहलवानी से जुड़े हुए गेम, कुश्ती से जुड़े हुए जो खेल होते हैं वो लोगों को और खासतौर पर युवाओं को अपनी ओर बहुत आकर्षित करते हैं। आज से कुश्ती प्रतियोगिताएं जो शुरू होने जा रही हैं, इस पर जानकारी दें। देखिए, उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स चल रहे हैं और उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में इन खेलों का आयोजन हो रहा है। हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में कुल 3 खेल प्रतियोगिताएं प्रस्तावित थी, जिसमें कुश्ती, हॉकी और
कबड्डी के जो गेम थे वो आयोजित होने थे। कबड्डी की प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है। हॉकी की अभी इन दिनों चल रही है और कुश्ती की प्रतियोगिताएं आज से शुरू होने वाली है। हॉकी और कबड्डी की अगर बात करें तो उत्तराखंड की महिला और पुरुष वर्ग दोनों की ही टीमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी हैं और सेमीफाइनल और फाइनल से पहले ही बाहर हो गई हैं। यानी कि किसी भी तरह का कोई मेडल हरिद्वार में आयोजित होने वाली किसी प्रतियोगिता में अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आज से जो कुश्ती की प्रतियोगिताएं शुरू होने जा रही हैं तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पब्लिक है यहाँ की, और जो ऑडियंस जितनी भी रोजाना मैचों को देखने के लिए पहुंच रही है, उन्हें पहलवानों से उम्मीद है कि कम से कम कुश्ती के मैदान में जो पहलवान है वो उनको मेडल लाते हुए नजर आए। क्योंकि जो लोग हैं, जो खेल प्रेमी हैं, वो रोजाना यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जब भी उत्तराखंड की टीम खेलों में शामिल हो रही है, किसी भी प्रतियोगिता में शामिल हो रही है, तो बहुत उम्मीद से जो है वो उनको देख रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए मेडल मिले। कुश्ती की जो मैच आज से शुरू होंगे उसमें बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं उसमें कुल 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हैं और कुल 6 भार वर्ग में, वेट कैटेगरी में यहाँ आज मैच शुरू किए जाएंगे। खिलाड़ियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। रोजाना मैदान में